गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 4 का एक्सरसाइज 10 पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका सारा डिफिनेशन आपको एग्जांपल के साथ कुछ बताए थे और हमने कहा था कि उसका सारा डिफिनेशन आप बढ़िया से याद करेंगे। यदि आप याद कर लिए हैं तो अभी हम तो थोड़ा सा इसमें डील करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें वही हम डील करेंगे जो आपके लिए कठिन होगा। बाकी जो इजी है वो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको उससे पहले आप ये जानेंगे कि किसको किस ढंग से बनाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, हमेशा वो रूल फॉलो करता है। आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जो है फिर आपको परेशानी होगी। तो आगे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है दिया हुआ, पिक द फैक्टर्स ऑफ 9 फ्रॉम द नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 9 का फैक्टर को चुनना है। मतलब कि 9 किस किस संख्या से विभाजित है उसको हम जो है वो चुन लेंगे। तो कैसे चुनेंगे? आप या तो उसको घेरा लगा दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है। तो इसमें ये 3 और ये 9, ये क्या हो गया? फैक्टर। इसमें 1 भी रहता तो 1, क्योंकि एक जो है वो सभी संख्याओं का उपसमुच्चय होता है हिंदी में। इंग्लिश में 1 जो है वह कोई भी संख्या हो, चाहे वो ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, कोई भी हो, उसमें एक जो है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं से विभाजित है। तो इसी तरीके से इसका ले लेंगे 3 और 9। समझ में आ गया? 2 नंबर में है कॉमन फैक्टर के बारे में कल भी हम बताए थे, फिर आज बता रहे हैं। जैसे 36 बोलता है कि राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24। तो 36 का फैक्टर लिखेंगे, फिर 24 का फैक्टर लिखेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन आएगा वो कॉमन को लेना है। तो लिखेंगे 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, ये फैक्टर हो गए। उसी तरह से 24 का लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6। उसके बाद 6 के बाद आ जाएगा 12 के बाद आएगा 24। ये दोनों फैक्टर हो गया। इस फैक्टर में अब हमको कॉमन निकालना है। जैसे 1 आ गया कॉमन, 2 आ गया कॉमन, 3 आ गया कॉमन, 4 आ गया, उसके बाद आपका ये 12 है। ठीक है? तो कॉमन फैक्टर अब लिखेंगे यहां, कॉमन फैक्टर इक्वल टू कौन कौन आया? 1, 2, 3, 4 एंड 12। ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 एंड 12 आ गया। इसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम ले लेंगे। तो मैक्सिमम नंबर अधिकतम संख्या कौन सा है? 12। तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 12। समझ में आया? यानी कि जो संख्या में से जो अधिकतम संख्या है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, वो नंबर को हम कॉमन फैक्टर में ले लेंगे। समझ में आ गया? अब है राइट द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। 5 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट 3 तो 6, 12, 18 कर देंगे। राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं तो 4 नंबर का ए देखिए दिया हुआ है। प्राइम नंबर लिखना है फर्स्ट 10, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है उसका केवल 2 ही फैक्टर, एक और वो खुद की संख्या। ठीक है? उसी तरीके से कंपोजिट नंबर लिखेंगे और ओड कंपोजिट नंबर लिखेंगे, आप आसानी से लिख लेंगे। फिर है
इसमें से सिलेक्ट करना है को प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर, तो आप इसमें से को प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना है, हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको को प्राइम नंबर के बारे में बताया भी था कि देखिए जैसे टू डिफरेंट नंबर मे और मे नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। यदि ये ट्रिक आपके दिमाग में है, या आप इसको इस तरीके से समझिए कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स इन कॉमन अदर देन वन, मतलब वन को छोड़ के कोई भी कॉमन यदि नहीं आता है तो वह को प्राइम नंबर होगा। इस तरीके से आप चुन लेंगे। आगे बढ़िए, यहां का रहा 6 नंबर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय द अंडरलाइन नंबर। ये जो अंडरलाइन नंबर जो किया हुआ है, जैसे 2 से ये संख्या कौन कौन सी संख्याएं विभाजित है, तो हम आपको बोले थे कि डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो आपका डिफिनेशन है वो हम उस दिन बताए थे पिछले क्लास में कि a number is divisible by 2 if the digit in the ones place is even, that is 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि इकाई के स्थान पर जिसका 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो संख्या जो है वो 2 से पूरा विभाजित होगा, डिविजिबल होगा, आप उसको घेरा लगा देंगे। उसी तरह से 3 है, 4 है, 10 है, 9 है, 5 है, 8। इसमें डायरेक्ट करना है, केवल आप नियम पहले देख लेंगे और रफ में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ डायरेक्ट आप अंडरलाइन सर्किल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब देखिए डिविजिबल बाय 6 का जो दिया गया है, डिविजिबल बाय 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। मतलब वो संख्या 6 से पूरा विभाजित होगा जो 2 से ही विभाजित है और 3 से ही विभाजित है, तो वह 6 से ही विभाजित होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए 762 लिखते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 762 हम तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 713 2 15 हो गया। तो 15 जो है 15 ये संख्या ऑलरेडी जो है वो या तो 2 से या 3 से विभाजित है, तो ये तो 3 से तो ऑलरेडी विभाजित है। तो 15 यदि 3 से डिविजिबल है तो यह 6 से भी डिविजिबल होगा। सॉरी, ये 15 है। अब देखिए आगे फिर दिया हुआ है, जब सम ऑफ डिजिट हम कर देंगे तो फिर बाय 3 762 इज डिविजिबल बाय 6। यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये ऑलरेडी जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। अब देखिए इज डिविजिबल बाय 6, जो नियम है उस नियम का आप पालन करेंगे, ऑलरेडी ये सारा बन जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल देना है, कैसे देना है वो सारा चीज आपका दिया हुआ है, आप आसानी से बना लेंगे। उसी तरह से टेस्ट करना है। फिर 12 का जो डिविजिबल बाय 12 देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा करके बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या ले रहे हैं 7812, इसका यदि हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। ये जब करेंगे तो 7 + 8 + 1 + 2, ध्यान दीजिए, तो 8 7 15 16 2 कितना हो गया 18। यहां लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3। यदि ये 3 से डिविजिबल है तो फिर अगेन करेंगे लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट को देखना है तो ये 4 से डिविजिबल है। जैसे लास्ट 2 डिजिट कौन सा हो गया 12, तो ये 4 से पूरा विभाजित है, तो हम लिखेंगे therefore
इस आधार पर 7812 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। इस तरीके से आप लिख देंगे तो आप आसानी से जो है वो समझ में आपको भी आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। उसी तरीके से टेस्ट यहाँ भी करना है। अब 10 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। इसमें कौन सा संख्या 2 से विभाजित है और कौन सा संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो ये भागा दे करके आप जांच कर लेंगे और जो 2 से विभाजित है उसके सामने लिख देंगे डिविजिबल बाय 2। जो 4 से विभाजित नहीं है उसमें लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरीके से सो दैट 1540 यानी कि 1540 इज डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 11 यानी कि 1540 है। उस संख्या में 4 से ही भागा देना है, 5 से भी देना है और 11 से भी देना है। यदि जो पूरा कट जाएगा तो वहां लिख देंगे डिविजिबल, और जो पूरा नहीं कटेगा अर्थात उसमें कुछ रिमाइंडर आ जाएगा तो उसमें लिख देंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, मैच द कॉलम, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द वंस प्लेस सो दैट द नंबर बिकम डिविजिबल बाय 3। तो यानी कर रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या इकाई के स्थान पर रखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 2 है तो 3 से विभाजिता का नियम आप जानते हैं, सम ऑफ डिजिट, पहले डिजिट को जो भी डिजिट दिया हुआ है उस संख्या में पहले हम संख्या जोड़ेंगे। जैसे हम सबसे छोटी संख्या 0 लेते हैं तो ये 20 आ जाता है। तो 20 तो ऑलरेडी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसमें 0 के बाद 1 लेंगे। तो 1 लेने के बाद यदि दोनों को ऐड करते हैं तो 2 + 1 = 3। तो यदि ये 3 है, 3 ऑलरेडी जो है वो डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से वो पूरा विभाजित है। तो इसी तरीके से हम नंबर को जोड़ते हुए हम यदि जांच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या यहाँ वंस प्लेस में हमें देना है। ठीक है, उसी तरीके से टू मेक द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 8 राइट ऑल पॉसिबल डिजिट इन द मिसिबल डिजिट प्लेस। जहां भी आपका खाली जगह है उस जगह में कौन सा संख्या यहां डालेंगे जो कि यह 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्यों यदि आपको 14 नंबर समझ में नहीं आएगा तो डिविजिबल बाय 8, यहां देखिए एक रूल दिया हुआ है, ए नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ऐसी संख्या 8 से पूरा विभाजित होगा जो नंबर उसका लास्ट 3 डिजिट जो है जो दिया गया है यदि वो 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या जो है 8 से पूरा विभाजित होगा। तो इस आधार पर आप 14 नंबर बना सकते हैं। तो आप SW में लिखेंगे एक्सरसाइज 10 टू सॉल्व ऑल नाइसली। आप ये बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे और हम उसका विधिवत करेक्शन कर लेंगे और हम ये भी देखेंगे कि आप कितना सही बनाए हैं। ओके।